हम आपको अपना परिवार समझते हैं। 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक का इलाज करूंगा। एक ही करते हैं मोदी जी का गारंटी। और कल बिहार में फ्लोर टेस्ट के दरमियान नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन उसके पहले जो वहां पर खरीद फरोख्त की बात की जा रही थी, उसको लेकर बिहार में सियासत काफी गर्म है। एक एक करके अब बयान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जिन विधायकों ने ऐसा काम किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो पार्टी से गद्दारी करेगा उस पर कार्रवाई होगी। देश समाज राष्ट्र पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, निश्चित कार्रवाई होगी। क्या और होना भी चाहिए। जब तक दोषियों को दंड नहीं मिलेगा, सुशासन माने क्या होता है, पार्टी कैसे एमएलए बनाती है और पार्टी के साथ गद्दारी, ये चलने वाला है। आखिर गद्दारी कौन कर रहा था? कहा जा रहा है कि खरीद फरोख्त की भी बात कही जा रही थी, 5-5 करोड़ एडवांस की। हमारे नेता सम्राट जी ने कह दिया है, वो सारे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, सब पर कार्रवाई होगी। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखिए क्या होता है। जब सीएम और डिप्टी सीएम ने कह दिया है कि कार्रवाई होगी, तो ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। वाजिब है, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वही प्रतिक्रिया। लेकिन मैं कहा कि जब सुबह का भूला हुआ व्यक्ति अगर शाम को घर पहुंचता है तो उसको मिसिंग नहीं कहते हैं, उसको कुछ भूल कह सकते। लेकिन डॉक्टर संजीव ने कहा कि आप लोगों ने मामला दर्ज हो गया, प्रशासन ने डिटेन किया, इस वजह से आने में लेट हुई। अब ये पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी जब रहेगी तब देंगे। कार्रवाई होगी, आगे भी कार्रवाई होगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उस पर अमल किया जाएगा। अमल मिलेंगी। तो विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगने के बाद अब पलटवार भी किया जा रहा है। माले विधायक महबूब आलम ने कहा है कि ये आरोप जो हैं वो गलत हैं और माले के विधायकों को कोई खरीद नहीं सकता है। ये सब झूठी बातें हैं और इसी तरह से आपने देखा इन लोगों का चेहरा, भाजपा का चेहरा साफ हो गया। ये लोग इसी तरह से डरा के धमका के इन लोगों ने बहुमत हासिल किया है, विश्वास मत हासिल किया है। बहुत जल्दी इन लोगों का पर्दाफाश होगा। लेकिन उनके विधायक तो अपने ही विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों को ऑफर देने की औकात और हिम्मत किसकी है? भाकपा माले हैं वाले हैं। पर जेडीयू के विधायक ने अपने ही दल के विधायक पर आरोप लगाया है कि वो भी राजद के साथ मिले हुए थे। अरे ये दबाव है अभी। वहीं विधायक चेतन आनंद का बड़ा बयान सामने आया है। चेतन आनंद ने पैसे लेने का जो आरोप उन पर लगाया गया है उसे उन्होंने सरासर गलत बताया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रात में मुझे घर जाने से रोका गया, ठाकुर का कुआं पर जलील किया गया, आरजेडी के छोटे छोटे नेताओं ने जलील किया है, मेरे पिता को भी गालियां दी हैं। सुनिए चेतन आनंद ने क्या कहा है। ये पैसे दिया गया। अच्छा, हम पैसा पे जाने वाले लोग हैं। आप बताइए, आप हमारे बारे में कितना जानते हैं? है ना? नहीं, ठाकुर का कुआं जब हुआ था, हाँ, तो बड़े बड़े लोग जब ठाकुर का कुआं हुआ था, और आपको याद होगा कि पार्टी के कई एक चाटुकार लोग हम लोगों के अगेंस्ट गालियां दे रहे थे, छोटे छोटे लोग, और प्रोत्साहन दिया गया था उनको। हम लोगों के, मेरे पिताजी को गाली दी गई, मुझे गाली दी गई, मेरा अपमान हुआ। आप ये सब भूल गए हैं क्या? लेकिन उसके बाद भी हम आपके साथ थे। ये तो प्रॉब्लम कब आई, जब हम देखे कि जब ये पूरा कंफ्यूजन हुआ उस दिन, जो 10 तारीख को कंफ्यूजन हुआ, और हमने ये बात रखी एक बार जाकर के कंफ्यूजन क्लियर करने दीजिए, मुझे अपने परिवार में जाकर के कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर करने दीजिए, उसके बाद हमको रोका गया। वहीं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर आरोप लगाया है। भाई वीरेंद्र का कहना है कि आरजेडी के विधायकों को सरकार ने पैसे देकर खरीदा है और ये झूठे आरोप सरकार विपक्ष पर लगा रही है। एफआईआर कर झूठे आरोप
सरकार विपक्ष पर लगा रही है हॉर्स ट्रेडिंग कर आरजेडी विधायकों को खरीदा गया है। पार्टी के 3 विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग किया गया और पैसे से उनको खरीद कर और अपने पाले में किया गया, आप गवाह हैं, तो फिर इस तरह का सवाल ही नहीं करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग जिसने किया है उसकी चर्चा तो कीजिए। अरे FIR तो सरकार है, कल भाई वीरेंद्र को भी जेल भेज सकता है। अरे भाई हमारे विधायकों को कैसे तोड़ा गया है, आप तो गवाह है ना। 3 माननीय विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके और राजद के विधायकों को अपने पाले में लाने का काम किया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। मानहानि शिकायत मामले में तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, आपराधिक मानहानि की शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शिकायत को रद्द किया है। अहमदाबाद में जो ट्रायल चल रहा था वो नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव का माफीनामा भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेजस्वी यादव के गुजराती ठग वाले बयान को लेकर अपना फैसला सुनाया। तेजस्वी यादव ने इस मामले की सुनवाई यानी ट्रायल गुजरात से बाहर किसी अन्य राज्य में कराने की गुहार लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और अगली खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज में कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए इस अपराधी पर इनाम था, जिसकी तलाश पुलिस को कई दिनों से थी और आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है भूमाफिया योगेंद्र पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से एक देसी कट्टा, अपराध में इस्तेमाल किए गए लग्जरी गाड़ी और 2 कारतूस के अलावा 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी भितभिरवा रोड के रहने वाले स्वर्गीय गोखुला पंडित के बेटे योगेंद्र पंडित पर ताईद की हत्या समेत विभिन्न जिलों में 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनामी कुख्यात अपराधी और हत्यारा और कुख्यात भूमाफिया जिसका नाम योगेंद्र पंडित है, उसको पुलिस और जिला STF की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक हथियार और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। और जिस गाड़ी का प्रयोग वो करता था घटनाओं को अंजाम देने में, टाटा सफारी, उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। और ये भी बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक ताईद की हत्या हुई थी और उस ताईद हत्याकांड में पुलिस ने यह खुलासा भी किया था कि इसका जो मुख्य साजिश करता है और षड्यंत्र करता है वो योगेंद्र पंडित ही है।